सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उस पर अंतरिम सुनवाई करते हुए फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। उससे जुड़ी कई चीज़ें सामने आ रही हैं। बात कही जा रही है कि जो 5 साल वाली शर्त थी उसे खारिज कर दिया गया है। साथ ही साथ कई धाराओं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सिद्धांत जी हमारे साथ हैं जिन्होंने इस पूरे मामले पर अभी तक जो जानकारी आ रही है उससे सुना है। सिद्धांत जी, क्या अपडेट्स हैं अभी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पास किया है। आदेश जो है वो स्टे का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम स्टे लगा रहे हैं, और वो जो जिन जिन धाराओं पे स्टे लगाया है, जिन जिन प्रोविजंस पे वक्फ पर पूरे एक्ट प्रोविजन नहीं स्टे नहीं लगाया, उन्होंने कहा कि हमको ये पता चला था कि सारा एक्ट चैलेंज किया गया था, लेकिन जो बेसिक चैलेंज था वो सेक्शन 3R, सेक्शन 3C, सेक्शन 14 उसको लेकर था। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लेजिस्लेटिव हिस्ट्री जो है देश की 1923 तक, वहाँ तक हम ट्रेस करके आ रहे हैं, लेकिन हम कुछ स्टे लगा रहे हैं। जैसे एक वक्फ एक्ट में एक प्रोविज़न था कि 5 साल से कम 5 साल से आपका इस्लाम का पालन करते हुए होना चाहिए व्यक्ति को। तो उस क्लॉज को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे उस पे लगा दिया है। उन्होंने इस पर भी स्टे लगा दिया है कि कानून के पास होने के पहले से जो भी प्रॉपर्टी वक्फ डेजिग्नेट की गई थी, उस पर सरकारी अधिकारी के अप्रूवल के बाद ही वो वक्फ मानी जाएगी, अन्यथा नहीं मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी स्टे लगाया है। कुछ और प्रोविजंस पे भी स्टे लगाया है कि एक्स ऑफिशियो ऑफिसर मस्ट बी फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इसको भी थोड़ा सा कायदे से मतलब मार्क किया है। इसके अलावा कोई भी तीसरी पार्टी, जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का फाइनल डिस्पोजल नहीं होता है, तब तक कोई भी तीसरी पार्टी नहीं बनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एफर्ट्स मस्ट बी मेड टू अपॉइंट वक्फ बोर्ड मेंबर फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है। इसके अलावा ये जो मतलब गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने ले आउट की हैं वो थोड़ी ज़रूरी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम कोई भी खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन सेंटर ने ये जो क्लॉज लगाए थे, ये जो प्रोविज़न डाले थे वक्फ कानून में, उस कानून में प्रोविज़न आर्बिट्ररी एक्शंस की गुंजाइश पैदा कर देता। इसलिए अगर सेंटर चाहता है कि उन प्रोविजंस पे काम हो, उन प्रोविजंस के हिसाब से ही चीज़ें चलें, तो सेंटर को गाइडलाइंस को सामने रखना पड़ेगा। प्रॉपर मैकेनिज्म जिस तरीके से वो काम करना चाह रहे हैं उस गाइडलाइन को सामने रखना पड़ेगा। उसके आधार पे ही आगे की कार्रवाई हो सकती है। आप ये समझिए कि जब वक्फ कानून सामने आया था तो कितनी लंबी बहस हुई थी, लोकसभा और राज्यसभा में रात भर संसद चली थी, और 3 पुराने वक्फ कानूनों को उसमें चुनौती दी गई थी, जिसके आधार पर अभी तक सिस्टम चला आया था। ये कहा गया कि सबसे बड़ा सुधार है, और उसके बाद कई याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने इसकी वैधानिकता को चुनौती दी, और खासकर उन्होंने उसी पार्ट को चुनौती दी जिस पर आज स्टे का ऑर्डर आया है। उनकी आपत्तियां इसको ही लेकर थीं कि एक इंक्लूसिव माहौल बने, गैर मुस्लिम समुदाय भी वक्फ बोर्ड में आए, और 5 साल का कम से कम प्रोविज़न हो, सरकारी अफसर की नियुक्ति हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं कंटेंशियस क्लॉजेस को भी स्टे के लिस्ट में डाल दिया है, और साफ भी कहा है कि एफर्ट करे सरकार, हमारी तरफ से पूरी छूट है, एफर्ट करे, लेकिन एफर्ट के बाद ही सही गाइडलाइन लेआउट की जा सकेंगी, और सही इस कानून का सही प्रोविज़न सामने रखा जा सकेगा। जी विपिन, तो अभी जो फैसला सुनाया जा रहा है तो उसमें अभी कुछ और चीजें हैं जो नई अभी हमारे सामने आ सकती हैं? नहीं, अभी तक की बात करें तो ये इंटरिम ऑर्डर है। इसके बाद अभी कुछ नहीं आना है, इसमें कोई जजमेंट नहीं है। ठीक है, ऑर्डर है कि स्टे लगा रहे हैं। अब सेंटर का कंटेंशन आना है, कंटेंशन के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट की चाल होगी, क्या सुप्रीम कोर्ट किस दिशा में आगे बढ़ता है, ये देखने वाली बात होगी। क्या सेंटर इसके लिए कहीं आगे भी जा सकता है? अब सेंटर की मर्जी, केंद्र की मर्जी, सरकार की मर्जी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की मर्जी कि वो इसको कैसे फ्रेम करते हैं, किरण रिजिजू की मर्जी ऑफ कोर्स कि वो उसको गाइडलाइन को क्या फ्रेम करते हैं, किन आधार पे कंटेस्ट करते हैं, किस तरह की चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में रखते हैं, तब अलग चीज़ें सामने आएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो केंद्र की तरफ से कोई ना कोई गतिविधि देखने को मिलेगी, ऑब्वियसली। बिल्कुल। तो ये अभी तक के अपडेट्स थे, जो याचिकाकर्ता थे उनकी याचिकाएं थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट में आज अंतरिम फैसला जो आना था, तो उसे लेकर ये तमाम अपडेट्स थे। लगातार हमारी नज़र जो भी नई एक्टिविटी होगी, जो भी नई जानकारी आएगी उस पर बनी हुई है। देखते रहिए दिल लल्लन टॉप। शुक्रिया।